और अब अगली खबर सौर बाजार प्रखंड के गजाधर उच्च विद्यालय परिसर स्थित बालिका कस्तूरबा विद्यालय में गुरुवार को बालिकाओं ने वार्डन मनीषा कुमारी सिंह के विरुद्ध विद्यालय में मिलने वाली भोजन में धांधली करने का आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों को मेनू चार्ट के हिसाब से भोजन नहीं दिया जाता है और दिया भी जाता है तो बासी भोजन दिया जाता है। इसके अलावा सुबह में मिलने वाले नाश्ते में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि बुधवार से हम लोगों को ना तो नाश्ता मिला है और ना ही भोजन मिला है। इसको लेकर हॉस्टल के वार्डन मनीषा कुमारी सिंह के द्वारा ये भी पूछा नहीं गया कि तुम लोग क्यों नहीं आए हो। हॉस्टल के कई बालिकाओं ने बताया कि वार्डन 4 बालिकाओं को अपने पक्ष में बोलने के लिए रखी हुई हैं, जिससे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे वार्डन का विरोध ना हो। मामले की जानकारी मिलते ही सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार हॉस्टल पहुंचे, जहां सभी बालिकाओं से पूछताछ कर वार्डन मनीषा कुमारी सिंह को निर्देश देते हुए बताया कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उस मेनू चार्ट के हिसाब से भोजन दें, जिससे बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा सर, यहाँ कस्तूरबा विद्यालय को लेकर के बच्चों द्वारा कुछ शिकायत मिली थी, आप आए हैं, क्या पाया गया जांच के दौरान? हाँ, जांच के दौरान पाया गया कि बच्चियों का छात्राओं का शिकायत था कि मेनू के अनुसार हम लोग को भोजन नहीं दिया जाता है। तो उसमें आज मैडम को इस बारे में वार्डन को हम निर्देश दिए हैं कि मेनू के अनुसार ही भोजन दिया जाए। बच्चे सब का कहना है कि समय पर खाना नहीं मिलता है, 2 दिन से हम लोग को नाश्ता भी नहीं मिला है। हाँ, तो उसके बारे में हम बातचीत की है। अच्छा, तो बच्चियों ने इसकी शिकायत की है, इस समय से हमको नाश्ता वाश्ता नहीं दिया जाता है। और तो वार्डन ने इसको में बताई है कि नहीं, नाश्ता वाश्ता तैयार होता है। अब उसमें आज जो हम देखे उसमें मेनू के अनुसार नहीं था, तो मेनू के अनुसार नाश्ता बच्चियों को देने का भी अनुशासन द्वारा निर्देश दिया गया है। और ये पढ़ाई के बारे में बच्चियों का शिकायत थी, तो सभी शिक्षिका जो हैं यहाँ जिनका है पोस्टिंग, उन लोग को बता दिए हैं कि विद्यालय से इन लोग का पढ़ाई होता है इसी जगह बगल में, जो इसी कैंपस में है आपका विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहीं पढ़ने जाती हैं। पर वहाँ से आने के बाद आप जैसे उसकी समीक्षा कीजिएगा, जहाँ इनको दिक्कत होगी उसको आप बताइएगा और सभी विषयों पर आप ध्यान दीजिएगा। इनमें कुछ हमारी जो शिक्षिकाएँ हैं वो बताई हैं कि हम सब्जेक्ट का हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं, बोली अच्छी बात है। हाँ, ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट का नहीं है, तो जो सब्जेक्ट का नहीं है आपको जानकारी है तो उस सब्जेक्ट को भी आपको बताना है। उस सब्जेक्ट को भी आप समझाइएगा, आप पढ़ के भी पढ़ाया जाता है। और क्लास जैसे डेली तो वो वहाँ होता है स्कूल में ही लोग का, स्कूल का जो रूटीन होगा उसके अनुसार विद्यालय खुलती है। ऐसे संचालक महोदय नहीं मिले हैं, बताया गया कि सहरसा में गए हुए हैं। अब संचालक महोदय से इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस सब शिकायत के बारे में उनका क्या कहना है। अच्छा, कहा जा रहा है बच्चे का स्पष्टीकरण मांगेंगे। बच्चा का कहना है कि सर यहाँ मैथ और संस्कृत का टीचर नहीं है। हाँ, उसको लेकर के क्या सुविधा मिलेगी? तो बाहर क्यों जाती है लड़की? ये जो है शिक्षिका है उनका जो है से यहाँ रिक्ति फुल है। जो टीचर को यहाँ रहना है वे सभी टीचर यहाँ उपलब्ध हैं। अब यहाँ संस्कृत और उसके लिए यहाँ हॉस्टल की बात नहीं आ रही, टीचर के हॉस्टल में छात्रावास है और यहाँ की बच्ची को हर दिन नहीं निकलना है। हाँ, तो क्यों आखिर निकलती है? किसके गलती के कारण बच्ची यहाँ से बाहर अभी तो वार्डन जवाब देंगी कि बच्ची को कैसे छोड़ती हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं, बच्ची को हम छोड़ने के लिए नहीं कोई निर्देश है। हाँ, तो अब बच्ची को बिना रोड पे नहीं, यह अगर ऐसा देखा जाएगा तो इन पर कार्रवाई होगी। होता है सर, तब तो इन पर